दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम। इस वक्त मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के श्रीनगर ऑफिस में हूँ और आज यहाँ पर नेशनल जनरल सेक्रेटरी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी और ये चीफ स्पोक्स पर्सन भी है। सर, खास तौर पर हमें जानना चाहिए आपका जो कश्मीर का दौरा है वो क्या था, उसके बारे में। देखिए, कश्मीर का दौरा इस बात को लेकर था जो यहाँ पर पहलगांव में जो घटना घटी उसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र आदरणीय अजीत दादा पवार और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जो कि सांसद हैं आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब, वो लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा व्यथित थे और वो ये जानना चाहते थे कि यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है, एक, और दूसरा ये कि यहाँ पर हम किस तरह से कश्मीरियों की मदद कर सकें। ये जानने के लिए उन्होंने खास तौर से ये तय किया कि मैं यहाँ आऊँ और लोगों के बीच में बातचीत भी करूँ। साथ ही साथ यहाँ जो घटना घटी थी उसमें हम लोग अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहते थे उन लोगों के लिए जिनकी मृत्यु उस दिन इस घटना में कश्मीर की सरजमी पे हुई है। मैं उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पर आया। मैं यहाँ पर पहलगांव भी गया हूँ। वहाँ मैंने देखा कि टूरिस्ट थे वहाँ। ये बात बिल्कुल वहाँ ये बात सच है कि वहाँ पे सुरक्षा के बड़े अच्छे साधन हैं और अब वहाँ पर डिफेंस के लोग भी बहुत मुस्तैदी के साथ थे वहाँ पर। और टूरिस्ट लोगों को जिस प्रकार से मैंने घूमते हुए देखा तो मुझे लगा कि उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भय या कोई डर मेरे को उनके चेहरे पे ना तो दिखा, ना उनके वहाँ पे बातचीत से ऐसा लगा। तो एक घटना घटी है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ये नहीं होना चाहिए था, चूक हुई है, ये बात भी सच है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं घटेगी इसका मुझे विश्वास हुआ है। यहाँ पर जब मैं घूमा हूँ उससे देख के मुझे लगता है कि यहाँ पे अब इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। ये बात भी सच है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुद ने ये ठान लिया है कि हम अब अपनी जम्मू कश्मीर की ज़मीन पर दहशत गर्दों को कोई मौका नहीं देंगे और यहाँ पर किसी भी हालत में आतंकवाद को बढ़ने नहीं देंगे। ये भी एक संदेश मेरे को यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ और इसको मैं महाराष्ट्र में भी कहूँगा। इसके अलावा मैं चूँकि दूसरे राज्यों में भी जाता हूँ वहाँ पर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। सर, ये देखा गया है अभी जब ये घटना घटी है, ये हकीकत है, कश्मीरी हर कोई कश्मीरी दुखी है, इस पर एक्सेप्ट नहीं किया कश्मीरी ने, हर साइड से प्रोटेस्ट हुए कश्मीर में। मगर ये भी देखा जा रहा है अभी जो हमारे बच्चे स्टूडेंट जो है बाहर पढ़ रहे हैं, जबरदस्ती उनको पीटा गया है, वजूहत क्या है? क्या अभी भी उसी नजर से कश्मीरी को देखा जा रहा है बाहर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए कि बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, वो कुछ चुनिंदा बीमार दिमाग इस ढंग की हरकत कर सकते हैं, लेकिन इस मामले को हमारी केंद्र सरकार ने आदरणीय अमित शाह साहब ने बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं राज्य सरकारों को कि इस प्रकार की घटनाएं पूरी तौर से रुकनी चाहिए और इन घटनाओं को जो भी लोग अंजाम दे रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसी के चलते महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि जहाँ पर भी हमारे कश्मीरी भाई बहन रहते हैं, चाहे वो वहाँ पर एक दिन के लिए क्यों ना आए हों, उन सारे लोगों को सुरक्षा मिले और संबंधित थानों को ये कहा गया है कि उनके क्षेत्र में किसी भी कश्मीरी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटनी चाहिए। यही हाल मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव जी की सरकार है, उन्होंने भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है और पूरे निर्देश जारी किए और बाकी की राज्य सरकारें भी इस काम में लगी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की घटनाओं को कोई अगर अंजाम देगा या इस ढंग की कोई घटना करेगा तो वो शासन के निगाह से बच पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों के खिलाफ पक्के तौर से कार्रवाई होगी। सर, आप पूरे कश्मीर घूमे हैं, पहलगाम भी आप गए, आपने सब कुछ देखा, अपनी आंखों से देखा क्योंकि ग्राउंड जीरो पे थे आप। आपकी तरफ से देश के लिए क्या मैसेज होंगे और उन टूरिस्टों के लिए क्या मैसेज होंगे जिन्होंने यहाँ का ट्रिप कैंसिल किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं सैयद आदिल के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उस बहादुर कश्मीरी नौजवान ने उस दिन उन लोगों को रोकने का काम किया जो लोग बंदूकें हाथ में लिए थे और लोगों को मारने का काम कर रहे थे। उसने अपनी जान की चिंता किए बगैर उन पर्यटकों को बचाने का काम किया जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। तो ये जो चीज है ये एक हौसला देता है कि कश्मीर का जो आदमी है वो पूरी तौर से यहाँ पे आने वाले पर्यटकों को सुरक्षित रखना चाहता है और उनके लिए वो अपनी जान की बाजी भी लगा सकता है।
मैं तो केंद्र सरकार से ये मांग भी करूंगा कि उसको एक शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और उस दिन जितने लोगों की वहाँ पे हत्या हुई है उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के लिए एक तरह से कुर्बानी दी है। और पूरी तौर से जम्मू कश्मीर का वातावरण मुझे पूरा सुरक्षित लगा। यहाँ पर जो एलजी है आदरणीय मनोज सिन्हा साहब, वो एक एक चीज पे निगाह रखे हुए हैं, हर मिनट मिनट की जानकारी वो ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी प्रकार की अब कोई परेशानी है। यहाँ पे अगर देश के नागरिक दूसरे हिस्से से अगर लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको यहाँ पे पूरा सुरक्षित वातावरण मिलेगा और किसी भी तरह से यहाँ पे लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। इसका यहाँ पे पूरा जब मैं घूमा हूँ 2 दिन, उसके बाद मुझको इस बात का पूरा विश्वास हुआ है। सर, आपने टाइम दे दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हकीकत है कि जब भी वहाँ पर इंसिडेंट ये हुआ है, क्योंकि कश्मीरियों ने इसको नकारा है, कश्मीरियों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। वजूहात यही है क्योंकि वो कश्मीरी कोई भी इस वक्त आतंकवाद के साथ नहीं है, ये इसमें कोई शक नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं जो भी हमारे बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं और जो भी वहाँ पर चाहे स्टेट्स के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो कोशिश उनकी यही हो गया, वहाँ की पुलिस जो प्रशासन जो है वो कोशिश यही हो गई उनकी हिफाजत ज़रूर तय करे। मुझे दे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे दैनिक सवेरा। खुदा।